बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ हरियाली थी और लोग एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे, वहीं एक मिट्टी के छोटे से घर में एक लड़की रहती थी। उस लड़की का नाम था रानी। वो अपनी माँ सुशीला के साथ रहती थी। सुशीला अकेले ही सिलाई का काम करके अपना और रानी का गुजारा करती थी। वो बेहद मेहनती और प्यार करने वाली माँ थी, लेकिन उनकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। रानी अपनी माँ का हर काम में हाथ बटाती थी। उसने अपनी माँ से सिलाई का हुनर सीखा था और अपने छोटे से हाथों से बड़े बड़े काम कर लेती थी। उसकी सिलाई में ऐसा जादू था कि लोग उसकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस हुनर के पीछे किस्मत ने कुछ और ही छुपा रखा है। रानी और उसकी माँ सुशीला की जिंदगी संघर्षों से भरी पड़ी थी। सुशीला ने अकेले ही अपनी बेटी को पालने के लिए दिन रात मेहनत की थी। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके दिल में हमेशा उम्मीद की रोशनी रहती थी। रानी बेटा, बहुत देर हो गई है, अब सो जा। ये काम कल सुबह कर लेंगे। अम्मा, बस थोड़ा सा ही काम बचा है। अगर आज पूरा नहीं किया तो ठकुराइन गुस्सा करेंगी। उनका लहंगा कल सुबह तक तैयार करना है। सुशीला अपनी बेटी की मेहनत देखकर गर्व महसूस करती थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक डर रहता था। उसे लगता था कि उनकी गरीबी कहीं रानी के सपनों को चूर ना कर दे। तू बड़ी होशियार है रानी, मुझे भरोसा है एक दिन तेरी सिलाई से हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रानी के मन में एक सपना था। वो चाहती थी कि उसकी माँ को कभी भी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। वो दिन रात मेहनत करती ताकि अपनी माँ के सपनों को पूरा कर सके, लेकिन रानी को नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे एक ऐसी राह पर ले जाने वाली है जहाँ सब कुछ बदल जाएगा। उस रात कुछ ऐसा हुआ जो रानी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अचानक कमरे में अजीब सी चमक फैल गई। दिए की लौ तेज हो गई और फिर एक जादुई रोशनी के बीच से एक परी प्रकट हुई। कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रही हो? डरो मत रानी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक परी हूँ और तुम्हारे सिलाई के हुनर के बारे में सुनकर यहाँ आई हूँ। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रानी को अपनी आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर ये परी उससे क्या चाहती है। क्या उसकी सिलाई वाकई इतनी खास है कि एक परी को उससे मदद मांगनी पड़े? आपको मुझसे क्या काम है? आप तो जादू से कुछ भी बना सकती हैं। मैं जादू से कपड़े बना सकती हूँ, लेकिन उसमें इंसान की मेहनत और प्यार नहीं होता। मुझे तुम्हारे जैसे हुनरमंद के हाथों से बना हुआ लहंगा चाहिए। क्या तुम मेरा ये काम करोगी? रानी थोड़ा डर रही थी, लेकिन उसने सोचा कि अगर एक परी को उससे उम्मीद है तो उसे ये काम जरूर करना चाहिए। उसने हाँ में सर हिलाया। फिर परी ने एक चमचमाते हुए कपड़े को प्रकट कर दिया। वो कपड़ा इतना सुंदर था कि रानी ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था। ये कपड़ा लो, इसे अपनी मेहनत और हुनर से ऐसा बनाओ जैसा इस दुनिया ने कभी नहीं देखा हो। रानी ने परी का दिया हुआ कपड़ा अपने हाथों में लिया और उसी वक्त फैसला कर लिया कि वो इस काम को अपना सबसे बेहतरीन काम बनाएगी। फिर सुबह होने पर उसने अपनी माँ को ये सारी बातें बता दी, जिसके बाद से वो दिन रात मेहनत करने लगी। उसने उस लहंगे का हर टाका प्यार और मेहनत से लगाया। रानी, ये कपड़ा तो लगता है जैसे आसमान से उतरा है। तू इस पर जो लहंगा बनाएगी वो जरूर किसी जादू जैसा होगा। अम्मा, ये काम बहुत बड़ा है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं।
डर मत बेटा, तू जो भी करेगी वो सबसे खास होगा। तेरा दिल साफ है और तेरे हाथों में जादू है, बस अपने काम पर भरोसा रख। रानी ने अपनी माँ की बातों से हिम्मत जुटाई और पूरी लगन के साथ काम में लगी रही। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। कपड़े पर सितारे टांकने का काम उसने इतनी खूबसूरती से किया कि कपड़ा असली आसमान जैसा दिखने लगा। आखिरकार कुछ ही दिनों में रानी ने वो लहंगा तैयार कर दिया। वो लहंगा इतना सुंदर था कि उसे देखकर सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उस लहंगे पर चमचमाते सितारे और सुनहरी कढ़ाई ने उसे अनोखा बना दिया था। रानी, ये लहंगा तो सच में जादुई है। ऐसा लगता है जैसे इसमें तेरी मेहनत और सपनों की चमक है। अम्मा, अब बस इसे परी को दिखाना है। उम्मीद है कि उन्हें ये पसंद आएगा। रानी के इतना कहने पर अचानक कमरे में वही जादुई रोशनी फैल गई और परी वहाँ पर फिर से प्रकट हो गई। परी लहंगे को देखकर बहुत खुश होती है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। रानी, तुमने मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा अच्छा काम किया है। ये लहंगा सिर्फ कपड़ा नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत, लगन और प्यार की कहानी है। मुझे तुम पर गर्व है। परी ने लहंगे को हाथ में लिया और अपनी जादुई छड़ी से उसे चमकदार रोशनी में बदल दिया। वो लहंगा अब और भी ज्यादा सुंदर हो गया था। रानी को अपनी मेहनत का फल मिल चुका था। फिर परी रानी को अपनी जादुई छड़ी से आशीर्वाद देती है। अब से तुम्हारे हाथों में ऐसा जादू होगा कि तुम जो भी सिलोगी वो अनोखा होगा। तुम्हारी सिलाई से हर किसी को खुशियाँ मिलेंगी और तुम्हारी जिंदगी हमेशा खुशहाल रहेगी। परी जी, मैं आपकी इस आशीर्वाद के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मेरी जिंदगी बदल दी। कुछ समय बीता और रानी की जिंदगी खुशहाल हो गई। उसका नाम पूरे गांव में फैल गया। उसकी मेहनत और हुनर ने सबका दिल जीत लिया। लेकिन उसकी कहानी में अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। कुछ महीनों बाद रानी का जन्मदिन था। घर में गांव के लोग इकट्ठे हुए थे और सब हंसी खुशी से नाच गाना कर रहे थे कि तभी परी अचानक से प्रकट होती है और वहाँ मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। रानी, आज मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। परी जी, आप यहाँ? मुझे नहीं पता था कि आप आ जाएंगी। रानी, तुमने अब तक सोचा है कि तुम सिर्फ सुशीला की बेटी हो, लेकिन असल में तुम मेरी बेटी हो। पूरी सभा में खलबली मच जाती है। सुशीला और रानी हैरानी से परी को देख रही थी। ये आप क्या कह रही है? ये सच है। रानी मेरी बेटी है। कई साल पहले मेरे दुश्मनों ने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी थी। तब मैंने उसे तुम्हारे पास छोड़ दिया ताकि वो सुरक्षित रह सके। सुशीला, तुमने उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो परी और सुशीला दोनों को देखती है और बोलती है, तो मैं आपकी बेटी हूँ और अम्मा। रानी, मैं हमेशा तुम्हारी माँ रहूंगी, लेकिन अब तुम्हें अपनी असली माँ के साथ अपनी आगे की जिंदगी बितानी चाहिए। उसके बाद परी और रानी गले मिलते हैं और पूरा गांव उनके लिए तालियां बजाता है। रानी को अपनी असली माँ मिल गई थी, लेकिन उसने सुशीला को कभी नहीं छोड़ा। वो दोनों माँओं का प्यार पाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। उसकी मेहनत और हुनर ने उसे सिर्फ अपनी माँ का गर्व नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बना दिया। ये कहानी सिर्फ रानी की नहीं, बल्कि मेहनत, प्यार और लगन की है। ये दिखाती है कि मेहनत और सच्चाई से हर मुश्किल पार की जा सकती है और जब तक आपके साथ आपकी माँ का आशीर्वाद हो,
आप हर सपना पूरा कर सकते हैं। लगभग 9 महीने की गरीब गर्भवती सुमित्रा सिलाई मशीन पर भूखी प्यासी कपड़े सिल रही थी। तभी उसकी तीनों बेटियां मोहिनी, वैशाली और निशा स्कूल से घर आ जाती हैं। उन्हें देखकर 4 साल की पीहू कहती है, देखो माँ, पहली दीदी, वैशाली दीदी, निशा दीदी आ गई। अरे आ गई मेरी बच्चियाँ, तुम तीनों को भूख लगी होगी ना? मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। माँ, अब बस, आप ये बाकी के कपड़े बाद में सिल लेना। मैं जानती हूँ आपने भी हमारे स्कूल जाने के बाद सुबह से कुछ भी नहीं खाया होगा। चलो थोड़ा सा खा लो ना। सुमित्रा की चारों बेटियों में मोहिनी सबसे ज्यादा समझदार थी। वो अपने घर की गरीब हालत और अपनी गरीब दर्जी माँ के दुख और तकलीफ को अच्छे से समझती थी। सुमित्रा की शादी जगदीश से 12 साल पहले हुई थी, जिससे उसे 4 बेटी मोहिनी, वैशाली, निशा और पीहू हैं। मगर एक बेटे की आस में सुमित्रा 5वीं बार गर्भवती है। माँ, मेरी स्कूल की सारी कॉपी भर गई है, मुझे नई कॉपी चाहिए। वैशाली बेटा, मैंने कल्याणी मौसी के ब्लाउज सिले हैं। उन्होंने कहा है 1-2 दिन में पैसे दे देंगी, तो फिर मैं तेरी कॉपियाँ खरीद दूंगी। माँ, फिर मेरे लिए भी एक जोड़ी मोजे खरीद देना। मेरे स्कूल के मोजे बिल्कुल फट गए हैं, इसलिए मेरी क्लास के सभी बच्चे मेरे फटे मोजे देखकर मुझे बहुत चिढ़ाते हैं। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुमित्रा का पति 1 नंबर का शराबी था, इसलिए वो दिन भर में जो भी कमाता है वो पैसे पीने के पीछे उड़ा देता है। जगदीश ने कभी अपनी बीवी बच्चों की जिम्मेदारियों को समझा ही नहीं, इसलिए सुमित्रा ने घर से ही दर्जी का काम शुरू कर दिया, जिससे बड़ी ही मुश्किलों से उसके घर का खर्चा चल पाता है। अपनी बेटियों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा उठाने के लिए सुमित्रा दिन रात लोगों के कपड़े सिलती है। अरे सुमित्रा, घर पर हो कि नहीं? जी हाँ, अंदर आ जाइए। अरे कल्याणी जी, आप? मैंने जो ब्लाउज बनाने के लिए दिया था वो सिल गया क्या सुमित्रा? जी हाँ, आपके दिए ब्लाउज मैंने सिल दिए हैं कल्याणी जी, और तुरपाई भी कर दी है, अच्छे से कर दिया है। फिर भी एक बार आप फिटिंग देख लीजिए। अरे सुमित्रा, तुम्हारे हाथों के सिले गए कपड़ों की फिटिंग क्या ही देखना। मैं तो कहती हूँ जब तुम्हें इतनी बढ़िया सिलाई आती है तो अपनी कोई टेलर की दुकान या फिर बुटीक क्यों नहीं खोल लेती हो? फिर तुम अपनी 5 बेटियों को अच्छा भविष्य भी दे पाओगी। ये सुनकर सुमित्रा उदास मन से कहती है, कल्याणी जी, कौन सी माँ अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी नहीं देना चाहती, मगर इस दर्जी के काम से मैं बस इतना ही कमा पाती हूँ कि अपनी बेटियों का पेट भर सकूँ। अपनी गरीब दर्जी माँ की ये बातें दरवाजे के बाहर बस्ता लिए खड़ी मोहिनी, वैशाली और निशा सुन लेती हैं। तुम चिंता मत करो माँ, एक दिन हम तुम्हारे सपने को जरूर पूरा कर दिखाएंगे। ये ले सुमित्रा, सिलाई के पैसे। पैसे लेकर गरीब दर्जी सुमित्रा आंसू भरी आंखों से कल्याणी को देखकर कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कल्याणी जी। आप नहीं जानती इस वक्त मुझे इन पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सिलाई के बदले मिले पैसों से सुमित्रा अपनी बेटियों के लिए किताब और मोजे खरीद लेती है। वो दिन भर बस ऊपर वाले से यही प्रार्थना किया करती थी, हे ऊपर वाले, दया करके बस इस बार मुझ गरीब दर्जी माँ को एक बेटा दे देना। ऐसे ही समय बीतता है और सुमित्रा को हर बार की तरह 5वीं बार भी बेटी ही होती है, जिसके लिए उसका पियक्कड़ पति जगदीश उसे बहुत कोसता है। साली तो जैसी औरत पर लानत है, लानत। हर बार की तरह इस बार भी तुझे बेटी ही हुई है। अब मैं तुझे और तेरी बेटियों को कमा कर नहीं खिलाने वाला। जिंदगी भर भी आंखें गड़ा गड़ा कर दर्जी का काम करके भी तो इन 5 में से किसी एक के भी दहेज का पैसा नहीं जोड़ पाएगी। जगदीश की ये बातें गरीब सुमित्रा को पूरी तरह से तोड़कर रख देती हैं।
समय बीतता है। अब 6 महीने बीत जाते हैं। सुमित्रा लगातार लोगों के कपड़े सिलती है। एक दिन जब उसकी तीनों बेटियां स्कूल जाती हैं, तो स्कूल की प्रिंसिपल ललिता जी एक अनाउंसमेंट करती हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। 2 दिन बाद हमारे स्कूल में क्रिसमस का फेयरवेल सेलिब्रेशन है, जिसका थीम है गॉर्जियस लहंगा। इसलिए उस दिन सभी लड़कियां लहंगा पहनकर आएंगी और जीतने वाले को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के आधार पर इनाम में 50, 25 और 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये सुनकर मोहिनी, वैशाली और निशा आपस में बातें करने लगती हैं। मोहिनी दीदी, अगर हम तीनों ये कंपटीशन जीत गयी, तो वो पैसे हमें मिलेंगे और उससे हम माँ की बुटीक खोलने में मदद कर पाएंगे। ये सुनकर अमीर कल्पना और निधि उन तीनों की गरीबी का मजाक बनाती हैं। अच्छा जी, तो तुम तीनों भीख मंगों को ये लगता है कि ये इनाम तुम जीत जाओगी? फटी चिटी स्कूल ड्रेस पहनकर तो पढ़ने आती हो। तुम्हारी गरीब दर्जी माँ तुम्हें लहंगा कहाँ से दिलवाएंगी? अरे जाओ जाओ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो तीनों उदास मन से घर आ जाती हैं और अपनी माँ सुमित्रा को सारी बात बताती हैं। माँ, तुम हमारे लिए एक सुंदर सा लहंगा खरीद दो ना। मेरी बच्चियों, जब तुम्हारी गरीब दर्जी माँ के पास फुटपाथ से कपड़े खरीदने तक के पैसे नहीं हैं, तो मैं इतने महंगे लहंगे कहाँ से खरीद कर लाऊंगी? ये सुनकर वैशाली और निशा अपनी माँ से नाराज होकर गुस्से में कहती हैं, ठीक है माँ, हम अपना लहंगा खुद ही खरीद कर लाएंगे। चलो वैशाली, हम अपनी ये भरी हुई कॉपी रद्दी वाले को बेच कर आते हैं। हाँ, इससे हमें थोड़े बहुत पैसे तो मिल ही जाएंगे। इतने में कुछ कॉपियाँ हाथों से छूटकर सुमित्रा के सामने गिर जाती हैं और सुमित्रा कहती है, रुको, तीनों को लहंगा ही चाहिए ना? मैं इन कागज से तुम्हारे लिए लहंगा बना सकती हूँ, पर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। हम आपकी मदद करेंगे ना माँ। फिर तो कागज का लहंगा बनाने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। दीदी, घर पर पैसे आ जाएंगे तो हम भी गरीब से अमीर हो जाएंगे। 4 साल की मासूम पीहू के मुंह से ये सुनकर उसकी तीनों बड़ी बहनों और उसकी दर्जी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जिसके बाद वो चारों बड़ी सावधानी से साबुत कागज फाड़ फाड़ कर सुमित्रा को देती हैं और वो लहंगा सिलना शुरू करती है। थोड़ी ही देर में कागज का एक लहंगा तैयार हो जाता है। तभी सुमित्रा हिचकिचाते हुए मोहिनी से पूछती है, मोहिनी, बता बेटी, कैसा सिला है ये कागज का लहंगा? माँ, आपने ये कागज का लहंगा बहुत ही सुंदर सिला है, मगर ये बिल्कुल सादा है। मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर मोहिनी स्टेशनरी शॉप से कुछ रंग बिरंगे गिलीस पेपर खरीद कर लाती है और उनसे फूल बनाकर कागज के लहंगे पर गोंद से चिपकाकर उसे सजा देती है। जिसके बाद उस गरीब दर्जी माँ का सिला हुआ कागज का लहंगा देखने में बहुत ही खूबसूरत लगने लगता है। इसके बाद वो अपनी बाकी की दोनों बेटियों के लिए भी अलग अलग डिजाइन के लहंगे सिलती है, जिसमें से वैशाली के लिए बहुत ही बढ़िया बैकलेस लहंगा सिलती है, तो निशा के लिए कागज से सिंड्रेला लहंगा सिलती है। अगले दिन तीनों सुमित्रा का सिला कागज का लहंगा पहनकर स्कूल जाते हुए अपनी दर्जी माँ के पैर छूती हैं। माँ, अपनी तीनों बेटियों को आशीर्वाद दो माँ। सुमित्रा खुशी भरे दिल से अपनी तीनों बेटियों को रोते हुए आशीर्वाद देती है। तुम्हारी इस गरीब माँ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है मेरी बच्चियों। माँ, आप 11 बजे से पहले मुन्नी और पीहू को लेकर स्कूल में आ जाना, क्योंकि हमारी जीत का इनाम आप ही को तो मिलेगा। अपनी गरीब दर्जी माँ से ये कहते हुए निशा की आंखों में एक बड़ा विश्वास दिखाई दे रहा था। मोहिनी, वैशाली और निशा जब अपनी माँ का सिला हुआ कागज का लहंगा पहनकर स्कूल में पहुँचती हैं, तो स्कूल की लड़कियों से लेकर टीचर्स और प्रिंसिपल भी उनके कागज के खूबसूरत लहंगे को देखते ही रह जाते हैं।
तभी कल्पना अंदर ही अंदर उनके कागज के लहंगे को देखकर चिढ़ते हुए उनका मजाक उड़ाती है। क्यों रे मोहिनी, तेरी गरीब दर्जी माँ की औकात इतनी भी नहीं थी क्या कि वो तुम्हारे लिए एक लहंगा सिल सके? रद्दी कागज से लहंगा बना दिया। देख लेना, जीतूंगी तो मैं ही, क्योंकि मेरा लहंगा पूरे 50,000 का है, समझी? थोड़ी ही देर में तीनों को स्टेज पर बुलाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि मोहिनी, वैशाली और निशा स्टेज पर आ जाएं। हमारे आज के इस गॉर्जियस लहंगा कंपटीशन के विनर हैं सुमित्रा जी की तीनों बेटियाँ, इसलिए मैं ये पैसे इन्हें देती हूँ। जीत की खुशी में उन गरीब बहनों की आंखों में आंसू भर आते हैं और मोहिनी हिचकते हुए कहती है, मैम मैं कुछ कहना चाहती हूँ। माना कि मेरी माँ गरीब है, मुझे गर्व है अपनी माँ पर, जो ऊपर वाली ने हमें उनकी बेटियाँ बनाकर भेजा है। देखो माँ, आपकी तीनों बेटियाँ आपके बनाए कागज के लहंगे पहनकर भी जीत गयी। माँ, अब आपको दिन रात आंखें गड़ाकर थोड़े पैसों में कपड़े नहीं सिलना पड़ेंगे माँ। ये कहते कहते मोहिनी फूट फूट कर रोने लगती है। सुमित्रा आगे आकर उसे गले से लगा लेती है। उन पैसों से सुमित्रा अपना एक बुटीक खोलती है और अपनी बेटियों के लिए सिले कागज के लहंगे के बाद से उसे बहुत सारे ऑर्डर्स आने लगते हैं। आज सुमित्रा ने अपने हुनर और मेहनत से अपने और अपनी बेटियों के लिए एक बड़ा मकाम हासिल कर लिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।